हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे शुंग सातवाहन काल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में इसके बारे में बताया था, शुंग सातवाहन के बारे में, और इनकी जो दो मुख्य गुफाएं थी, कारले व भाजा, इन पर हमने चर्चा की। तो उसमें मैंने आपको कारले गुफा के बारे में बताया था, और आज हम उसकी दूसरी गुफा भाजा जो गुफा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुंग सातवाहन काल का जो समय था वो आपको पता है 235 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर एक सीमुक नामक जो राजा थे, आंध्र वंशीय थे, इन्होंने शुंग सातवाहन काल की नींव रखी थी, ठीक है। ये तो मैंने आपको लास्ट में बताया था। और यहाँ पर जो गुफाएं मुख्य इनके काल में, शासन काल में निर्मित हुई थी, वो थी नासिक थी, कारले, भाजा, नासिक, पीतलखोरा, ये जो मुख्य कुछ गुफाएं थी वो यहाँ पर निर्मित हुई थी। और इन्हीं के समय में दक्षिण भारत में जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं वो भी निर्मित हुई थी, ठीक है। तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मुख्यतः दो गुफाएं हैं, भाजा और कारले, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कारले मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आज हम भाजा या भाजे, इन गुफाओं को कहते हैं, इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो दोनों गुफाएं हैं ये मुख्यतः चैत्य के लिए जानी जाती हैं। जो इसमें चैत्य गुफा बनी हुई हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इसकी कलाकारी दिखाई गई है चैत्य की, लकड़ी से भी इसमें कुछ काम हुआ है। तो जो इतने सालों से पुराना जो यहाँ पर काम है और लकड़ी का जो काम है वो अभी भी पूर्णतः सुरक्षित है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो स्तूप मिले हैं, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये जो गुफाएं हैं, भाजा या भाजे कह सकते हैं, द्वितीय शती ईसा पूर्व इनका समय है। और यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित हैं, पुणे जिले में स्थित हैं। ठीक है। देखिए, जो कारले जो गुफाएं मैंने आपको बताई थी वो भी महाराष्ट्र के लोनावाला के पास में, कारली एक जगह का नाम है, उसी के नाम से इस गुफा का नाम रखा गया है, तो वहां पर स्थित है। और यह जो भाजे गुफा है वो लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। देखिए, यहाँ पर कुल 22 गुफाएं मिली हैं। भाजे में गुफाएं हैं जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 22 गुफाएं यहाँ पर मिली हैं, चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जिनमें से 19 विहार गुफाएं हैं और 3 चैत्य गुफाएं हैं। देखिए, 19 विहार गुफाएं हैं और 3 चैत्य गुफाएं हैं। देखिए, आपको पता है जो विहार होती हैं वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जहाँ पर वो विश्राम करते हैं। और चैत्य गुफाएं वो होती हैं जहाँ पर स्तूप बना होता है और इनका जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य गुफाएं कहते हैं। तो यहाँ पर 19 विहार गुफाएं मिली हैं और 3 चैत्य गुफाएं मिली हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। हीनयान, जहाँ पर प्रतीकों, बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जाती थी, उसे हीनयान कहते थे। और महायान, जहाँ पर इनके जो कनिष्क के समय में महायान जो संप्रदाय चला था, वो वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ से उनके मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी। लेकिन हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे इनके प्रतीकों की पूजा करते थे, तो ये भी हीनयान धर्म से संबंधित है। लगभग सारे स्तूप हीनयान धर्म से ही संबंधित हैं, इनके प्रतीकों की ही पूजा की जाती थी, ठीक है। देखिए, गुफा, ये यहाँ पर कई बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं मिली हैं, जो कि यहाँ की विशेषताएं कह सकते हैं इन गुफाओं की। क्योंकि कारले में भी एक ऐसी स्तूप
की जो गुफा मिली है, जैसा मैंने आपको बताया था उसमें, और यहाँ पर भी इसी तरीके की एक गुफा मिली है। देखिए कारले और भाजा दोनों जो गुफाएं हैं वो उनका जो डिज़ाइन है, जो कलात्मक डिज़ाइन है, वो लगभग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अभी जिस गुफा के बारे में मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, जिसके बारे में बताऊंगी, आप देखेंगे लास्ट वीडियो में भी देख लीजिएगा, दोनों लगभग एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ की जो डिज़ाइन है वो एक ही तरह की थी। देखिए यहाँ पर एक गुफा मिली है भाजे में, जो अपने अलंकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसी वजह से यह गुफा या जो भाजे गुफा है यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसे चैत्य गुफा जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखिए आपको मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर एक स्तूप बना है और पास में प्रदक्षिणा पथ भी बना है। इसके बाद अगर बगल में देखेंगे तो वहाँ से वो जो इसकी परिक्रमा होती है वो करने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। और इसकी जो छत है, आप ऊपर देखिए, घोड़े के नाल के आकार की बनी है, जैसा कि कारले में भी बनी थी, और जो कि लकड़ी से निर्मित है। देखिए इस गुफा में पंक्तिबद्ध स्तंभों की कतारें मिली हैं। यहाँ पर देखिए आप साइड में इसमें कतारें हैं यहाँ पर लगी हुई स्तंभों की। ऐसा उस गुफा में भी है, कारले गुफा में भी यहाँ पर ऐसे ही स्तंभ बने हुए हैं। और यहाँ पर भाजे में जो स्तंभ हैं इन पर अलग अलग तरह के चिन्ह खुदे हुए हैं। उनका मीनिंग क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अलग अलग तरीके से इनके चिन्ह खुदे हुए हैं। और इस गुफा को प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प का सुंदर उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि यह गुफा जो यह चैत्य गुफा है इसमें यह बहुत ज़्यादा अलंकृत है। और यहाँ पर जो नक्काशी खुदी हुई है उसको देखकर जब लोग जाते हैं, देखते हैं, तो आप रूप ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं वहाँ की गुफा को देखकर। और देखिए यहाँ पर एक गुफा और है जिसमें चैत्य ग्रह बना हुआ है। अगर वहाँ पर आप जाएंगे कभी तो बारीकी से अगर उसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बुद्ध की छवियाँ नजर आएंगी। और देखिए यहाँ पर जो गुफाएं मिली हैं, जो गुफाएं हैं उनमें एक शिलालेख भी मिला है, जिस पर जो इन गुफाओं को दान दिया जाता था, जो लोग दान करते थे या जिन्होंने कार्य किया है, उनके एक दो लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिनमें एक नाम है महारानी कौशिक पुता, महारानी कौशिक की पुता विहदाता। यहाँ पर इनका नाम वहाँ पर दर्शाता है, लिखा हुआ है इनका नाम। ठीक है, दान देने वालों का नाम वहाँ पे लिखा है एक शिलालेख पर, तो इनका नाम वहाँ पे दिखता है। और यहाँ पर और भी मूर्तियाँ मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती, अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। किस तरीके से वास्तुशिल्प जो थे, जो शिल्पकार थे, उन्होंने किस तरीके से इन मूर्तियों को बनाया है, आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए यहाँ एक गुफा में 2 मंजिला बनी हुई है एक गुफा, और इसके अगर भीतर देखेंगे जाके तो यहाँ पर बैठने और लेटने के लिए बेंचें बनी हैं साइड में। ऐसा माना जाता है कभी बुद्ध के जो अनुयायी होते थे वो यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे या ध्यान मग्न होते थे। ठीक है, तो योगासन वगैरह जो भी होता हो इनके धर्म में, वो चीज़ें ये करते थे। और यहाँ पर कहीं कहीं पर झरोखे भी बने हैं इन गुफाओं में, जो कि पत्थर से ही निर्मित है। जो झरोखे हैं यानी कि खिड़कियाँ जिसे कह सकते हैं, तो वो पत्थर द्वारा ही निर्मित हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कमरे भी बने हैं, कहीं कहीं पर एक कमरा बना है, कहीं कहीं पर 2 कमरे बने हैं। हॉल टाइप के भी बने हुए हैं यहाँ पर, जो जैसा कि मैंने बताया 19 विहार यहाँ पर हैं, यानी निवास स्थान यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं एक कमरा है, कहीं पर 2 कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी गुफाएं हैं, इनके बाहर अगर आप निकलेंगे, जितनी भी विहार गुफा और चैत्य गुफा हैं, इनके बाहर खड़े होकर आप देखेंगे तो बाहर का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर नज़र आता है, प्रकृति का जो दृश्य है। और यहाँ पर एक जगह पर 14 समूह, मतलब स्तूपों का समूह मिला है, 14 स्तूप यहाँ पर मिले हैं। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 14 स्तूपों का समूह मिला है, 5 अंदरूनी हैं और 9 बाहर की तरफ बने हैं। और इनको जो है उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया गया था। देखिए
पिक्चर में आप देखिए, ये जो स्तूप हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने हैं, उनकी याद में बनाए गए थे। ये उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए है जिन्होंने मतलब यहाँ पर निवास भी करते थे और पूजा अर्चना भी करते थे, और अंत समय जब उनका आखिरी समय था तो वो भाजा गुफा में ही रहे थे। तो जो लोग यहाँ पर थे उनकी ही अस्थियों को अवशेष के रूप में यहाँ पर दफनाकर यहाँ पर स्तूप बनाए गए, और इनकी याद में, बौद्ध भिक्षुओं की याद में। देखिए अगर इनको देखा जाए, जो स्तूप है वहाँ पर कुछ नाम खुदे हुए हैं, उनमें से 3 बौद्ध भिक्षुओं के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए एक नाम लिखा हुआ है अम्पिनिका, दूसरा नाम है धामगिरी, और तीसरा है संगदीना। ये 3 नाम यहाँ पर जो स्तूप हैं 14 उन पर दिया हुआ है, इन तीनों लोगों का। ठीक है, शिलालेख पर यहाँ पर नाम मौजूद है। और एक शिल्प में अगर मतलब एक जगह पर यहाँ पर एक शिल्प है और उसमें एक महिला तबला बजा रही है, ऐसा दिखाया गया है, और दूसरी महिला नृत्य कर रही है। इससे यह पता चलता है कि भारत बहुत पहले भी संगीत वादन इन सब में कितना ज़्यादा आगे था, और तबला जो है वो बहुत सालों पुराना वाद्य यंत्र है यहाँ पर, क्योंकि ये 2000 साल पहले की गुफाएं हैं, तो उसी टाइम ये निर्मित हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि तबला बहुत पुराना वाद्य यंत्र है। और यहाँ पर खुदे हुए मूर्तियों की वेशभूषा, अलंकारिता और गहने देखकर भी कहा जा सकता है कि भारत इतने सालों पहले भी इन सब चीज़ों में बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा डेवलप था। हमारी संस्कृति जो है वह बहुत आगे थी तब के ज़माने में भी, और धीरे धीरे अब तो बढ़ती ही जा रही है। तो ये तो थी भाजा गुफाएं। आपको याद करना है केवल इतना कि शुंग सातवाहन काल में 2 गुफाओं का निर्माण, 4-5 गुफाओं का निर्माण हुआ था, लेकिन इनमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, कार्ले और भाजा, जो कि सबसे ज़्यादा प्राचीन है, इस वजह से ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।